प्यारे बच्चों आदाब। आज हम आपकी किताब में शामिल सबक एतवार का मुताला करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इसकी वजाहत करके भी बताऊंगा। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि ये सबक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम सबक को शुरू करते हैं। सबक का जो अनवान है वो है एतबार। तो एतबार का मतलब ये होता है कि किसी पर यकीन होना, किसी पर विश्वास होना, उसी को हम एतबार कहते हैं। माँ को अपने बेटे और ज़मींदार को अपने लहलाते हुए सरसब्ज व शादाब खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देकर होती थी। यानी कि इस पहली ही लाइन में मुसन्निफ़ ने ये कहा है कि जैसे जब माँ अपने बेटे को देखती है या फिर जो ज़मींदार है वो अपने हरे भरे खेतों को देखता है तो वो खुश होता है, तो ठीक इसी तरह की खुशी जो बाबा भारती थे उनको अपना घोड़ा देकर होती थी। ये घोड़ा बहुत खूबसूरत था। उसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे, यानी कि घोड़े का क्या नाम रखा था उन्होंने? सुल्तान। अपने हाथ से खरेरा करते, यानी कि उसकी सफाई वगैरह करते। खरेरा एक ब्रश को कहते हैं जिससे उस घोड़े की वो सफाई करते थे। अपने हाथ से दाना खिलाते, वो देख देख कर खुश होते। सुल्तान से जुदाई का ख्याल भी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, यानी बर्दाश्त करने के नाकाबिल था। उनको वहम हो गया था कि मैं उसके बगैर जिंदा ना रह सकूंगा। वो इसकी चाल पर फरेफ्ता थे, यानी मोहित थे। कहते इस तरह चलता है जैसे ताउस ओदी ओदी कटाओं को देखकर नाच रहा हो। तो ताउस कहते हैं मोर को। गांव के लोग इस मोहब्बत पर हैरान थे। बस वक्त कनखियों से इशारे भी करते थे, मगर बाबा भारती को इसकी परवाह ना थी। कनखियों से इशारे करना यानी कि चोरी छुपे इशारे करना। मगर बाबा भारती को इसकी परवाह ना थी। जब तक शाम को वो सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर ना लगाते उन्हें चैन ना आता। किसको चैन नहीं आता? बाबा भारती को। आगे देखिए। कहलन इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर थराते थे, यानी कांपते थे। होते होते सुल्तान की शहरत उस। अब यहाँ पर आपने सुना कि कहलन जो डाकू था उसका जिक्र यहाँ पर होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। शहरत होता है मकबूलियत। ये बाबा बाती का घोड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको वो कितने प्यार से खिला रहा है। के भी कानों तक पहुंची। शोक ने दिल में चुटकी ली। एक दिन दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके खड़ा हो गया। अब बाबा भारती के पास कौन पहुंचा? वही डाकू। बाबा भारती ने पूछा, कहलन क्या हाल है? कहलन ने सर झुकाकर जवाब दिया, आपकी मेहरबानी है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की शहरत खींच लाई है। ये कौन, किसने कहा ये? उस डाकू ने। अजीब जानवर है, खुश हो जाओगे। मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा दिल मोह लेगी। कहते हैं शक्ल भी बड़ी खूबसूरत है। क्या कहने, जो इसे एक दफ़ा देख लेता है उसके दिल पर इसकी सूरत नक्श हो जाती है। सूरत नक्श होना का मतलब होता है किसी सूरत का दिल में बैठ जाना। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बहुत ही खूबसूरत, बहुत सी प्यारी चीज़ को देखते हैं तो जब वो चीज़ हमारी आंखों के सामने नहीं भी होती है तो भी हमें वो हमारे दिमाग में, हमारे मन में नज़र आती है। तो हम कह सकते हैं कि उस चीज़ की सूरत हमारे दिलो दिमाग पर नक्श हो गई है। तो यही मतलब यहाँ पर भी है। मुद्दत से तरस रहा था, आज हाजिर हुआ हूँ। बाबा और कलन दोनों अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल का मतलब होता है वो जगह यहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है। बाबा ने बड़े गरूर से घोड़ा दिखाया। कल्हर ने हैरत से घोड़े को देखा। इसने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा इसकी निगाह से आज तक ना गुजरा था। बांका होता है सजीला या अलबेला। सोचने लगा किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था। इस फकीर को ऐसी चीज़ों से क्या निस्बत, यानी क्या ताल्लुक, क्या संबंध?
निस्बत कहते हैं ताल्लुक को या संबंध को। इसकी चाल देखकर कलन के सीने पर सांप लौट गया। वो डाकू था, इसके पास ताकत थी। उसने कहा, बाबा साहब, इस घोड़े को तो मेरे पास होना चाहिए था। ये कहकर वो चला गया। बाबा खौफजदा हो गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती थी। सारी सारी रात अस्तबल की खबरगिरी में कटने लगी। खबरगिरी का मतलब होता है खबर रखना, किसी चीज़ की खबर रखना, किसी चीज़ की देखभाल करना। आगे देखते हैं। हर वक्त कलन का खतरा लगा रहता था, मगर कई महीने गुजर गए और वो ना आया। अब कलन का खतरा उनको क्यों लगा रहता था? इसलिए क्योंकि वो डाकू था और उनको ये डर था कि वो मेरा घोड़ा चुरा ले जाएगा। आगे देखिए, यहाँ तक कि बाबा भारती किसी हद तक बेपरवाह हो गए। यानी कि जब बहुत दिन गुजर गए तो अब उनको लगा कि ये डाकू अब नहीं आएगा। शाम का वक्त था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर सैर को जा रहे थे। यकायक एक तरफ से आवाज आई। यकायक का मतलब होता है अचानक। यकायक का मतलब होता है अचानक। ओ बाबा, जरा एक मोहताज की बात सुनते जाओ। मोहताज होता है जरूरतमंद, जिसको किसी चीज की जरूरत हो। आवाज में रकत थी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा तो एक अपाहिज दरख्त के साए तले पड़ा कराह रहा था। कराह रहा था यानी चला रहा था। कराना होता है दर्द से आवाज़ निकालना। बाबा भारती का दिल पसीज हो गया। दिल पसीज होता है किसी पर तरस खाना, रहम खाना। बोले, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अपाहिज ने हाथ बांध कर कहा, बाबा, मैं दुखी हूँ, मुझ पर मेहरबानी करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील के फासले पर है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो। परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। ये बातें किसने कही? उस डाकू ने। आगे देखते हैं। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। दुर्गा दत्त हकीम का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सुतीला भाई हूँ। ये किसने कहा? उस शख्स ने जो वहाँ पर बैठा करा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद है, बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद इसकी लगाम पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा महसूस हुआ और लगाम हाथ से छूट गई। जब उन्होंने देखा कि एक अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा उससे दुड़ाए लिए जा रहा है तो उनकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। यानी कि वो हैरान हो गए। कौन? बाबा भारती। उनके मुंह से चीख निकल गई, ये अपाहिज कलर डाकू था। अब वो जो शख्स वहां पर बैठा करा रहा था वो असल में कोई और नहीं बल्कि वही डाकू था। बाबा भारती कुछ देर खामोश रहे। इसके बाद पूरी कुव्वत से चलाकर कहा, जरा ठहरो। कलर ने ये आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और इसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा साहब, ये घोड़ा अब ना दूंगा। बाबा भारती ने करीब आकर कहा, ये घोड़ा तुम्हें मुबारक हो। मैं तुम्हें इसकी वापसी के लिए नहीं कहता, मगर कहलन तुमसे सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूँ, इसे रद्द न करना, वरना मेरे दिल को सख्त सदमा पहुंचेगा। सदमा पहुंचेगा यानी दुख पहुंचेगा। आगे देखिए। बाबा हकीम, दीजिए, मैं आपका गुलाम हूँ, सिर्फ ये घोड़ा ना दूंगा। अब वो जो डाकू था वो हर बात बाबा भारती की मानने के लिए तैयार था, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात मानने को तैयार नहीं था कि वो जो घोड़ा था बाबा भारती का वो उसको वापस देने के लिए बिल्कुल तैयार ना था। अब घोड़े का नाम लो। मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ ना कहूँगा। मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि इस वाक़े का जिक्र ना होने पाए। यानी ये जो वाक़या हुआ है, अब बाबा भारती का कहना ये था कि डाकू इस बात को किसी को ना बताए। आगे देखिए। कहलन का मुंह हैरत से खुला रह गया। उसे ख्याल था कि बाबा भारती इस चोरी की इत्तला यानी खबर पुलिस में देकर मुझे गिरफ्तार करा देंगे। वो सोच रहा था कि मुझे इस घोड़े को लेकर रोपोश हो जाना चाहिए। अब रोपोश होना का मतलब होता है गायब हो जाना। उसने बाबा भारती के चेहरे पर अपनी आंखें गाड़ी और पूछा, बाबा साहब, इसमें आपका क्या खतरा है? आपको क्या खतरा है? बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस वाक़े का इल्म हो गया यानी जानकारी हो गई तो वो किसी गरीब पर एतबार ना करेंगे, यानी कि किसी गरीब पर यकीन ना करेंगे, भरोसा ना करेंगे।
और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की तरफ से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका इससे कोई वास्ता ना हो यानी संबंध ना हो। बाबा भारती तो चले गए मगर उनका फिक्रा कहलन के कानों में अब तक गूंज रहा था। सोचता था बाबा भारती का ख्याल कितना ऊंचा है। अगरचा बाबा साहब को इस घोड़े से इश्क था यानी मोहब्बत थी, मगर आज इनके चेहरे पर जरा भी मलाल ना था यानी दुख ना था, अफसोस ना था। उन्हें सिर्फ ये ख्याल सता रहा था कि कहीं लोग गरीबों पर एतबार करना ना छोड़ दें। उन्होंने अपने ज़ाती नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया। ऐसा आदमी आदमी नहीं, फरिश्ता है। रात की तारीखी यानी अंधेरा, रात की तारीखी में कहलन बाबा भारती के घर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा होता है जब कोई भी आवाज़ ना हो, इस तरह के माहौल को सन्नाटा कहते हैं। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। कहलन सुल्तान की लगाम पकड़े आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था। कभी वहाँ बाबा भारती लाठी लेकर पहरा देते थे। कहलन ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह पर बांध दिया। अब सुल्तान उस घोड़े का नाम था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और बाहर निकलकर दरवाज़ा एहतियात से बंद कर दिया। उस वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुबह होते ही बाबा भारती ने अपने कमरे से निकलकर सर्द पानी से गुस्ल किया। गुस्ल किया यानी स्नान किया। इसके बाद उनके पांव अस्तबल की तरफ इस तरह बढ़े जैसे कोई ख्वाब में चल रहा हो, मगर दरवाजे पर पहुंचते ही वो चौंक पड़े यानी हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब घोड़ा वहां कहाँ था। घोड़े ने अपने मालिक के कदमों की चाप होता है आहट, आहट यानी आवाज़ को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अस्तबल के अंदर चले गए और अपने घोड़े के गले से लिपट कर इस तरह रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ बाप मुद्दत के बाद बेटे से मिलकर रोता है। बार बार इसकी गर्दन पर हाथ फेरते और कहते थे अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार ना करेगा। तो इस कहानी को लिखा है सुदर्शन ने। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे इसके अल्फाज मैनी पढ़ लेते हैं। अल्फाज मैनी में सबसे पहले लिखा है खरेरा। खरेरा यानी घोड़े के जिस्म की सफाई करने के लिए एक तरह का ब्रश। फरीबता होता है आश्क। ताउस होता है मोर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे देखते हैं। कनखियों से देखना, नजरें बचाकर देखना। दिल मोह लेना, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है दिल लुभाना यानी दिल को अच्छा लगना। सूरत नक्श हो जाना होता है सूरत का दिल में बैठ जाना। अस्तबल होता है घोड़े बांधने की जगह। बांका होता है अलबेला। निस्बत होता है ताल्लुक। ओदी होता है गहरे बैंगनी रंग का। सीने पर सांप लौटना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है हसद करना, किसी की बड़ाई बर्दाश्त ना करना। खबरगिरी होता है खबर रखना। मुहताज होता है ज़रूरतमंद। दिल पसीजना होता है दिल नरम होना या तरस खाना। अपाहिज होता है जिस्मानी तौर पर मौजूर। मुंह खुला रह जाना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है हैरान रह जाना या ताज्जुब में पड़ना यानी हैरानगी में पड़ना। अब रोपोश क्या होता है। रपोश होता है गायब। मलाल होता है अफसोस रंज। चाप होता है कदमों की आहट। आवाज़ में हरकत होता है रोने की सी आवाज़। रूहानी आवाज़, दर्द भरी आवाज़। तो ये थे इसके अल्फाज मायने। तो इसी के साथ ही वीडियो को आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ये जो इसके दीगर सवालात हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। शुक्रिया।